इस इश्क का रब रखा का एपिसोड नंबर 130, जहां पर भाई जो शादी है वो शुरू हो चुकी है। और इस शादी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे जो रणवीर साहब है वो आ चुके हैं अब बंगाली रीति रिवाज से शादी करने के लिए। किससे? मेघला से। बट यहाँ पर पता है दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जो देखने में लगता है कि हाँ काफ़ी बड़ी नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बट आने वाली स्टोरीज पे इन्हीं चीज़ों को उठा के ये लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि पहला जो ट्विस्ट हम लोगों ने आज पूरे एपिसोड में देखा वो देखा कि मेघला इस शादी से खुश नहीं है, वो रोए जा रही है। रीज़न उसका ये है कि इस शादी में उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, उसकी बहन भी नहीं है क्योंकि वो उसको लगातार सुना रही है, टॉन्ट मार रही है। उसके साथ जो बड़े लोग हैं शादी में वो लोग भी उसके साथ नहीं, वो भी उसको टॉन्ट मार रहे कि तूने अपनी छोटी बहन का घर तोड़ा एंड ऑल, एंड थोड़ी बड़ी बहन का घर तोड़ा एंड ऑल, ये सब बातें वो करे लगातार नॉन स्टॉप। महुआ जो उसकी माँ है वो भी उसके साथ नहीं खड़ी, वो भी उसके अगेंस्ट में खड़ी है। और यहाँ पे जितना मतलब शादी जैसा बड़ा फंक्शन है तो उसमें भाई सबसे जो मेन एक मतलब नीड होती है वो होती है माँ की, कि माँ ही है जो एक बेटी को सपोर्ट कर सकती है, बट यहाँ पे वो नहीं दी गई। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अद्रीजा, सॉरी, मेघला जो है वो टूटी हुई सी है, बहुत ज़्यादा उदास सी है। तो वो भी हमें देखने को मिला। ये है पहला इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पर हमें पहले चीज़ें देखने को मिली कि महुआ नहीं आई। तो आने वाले एपिसोड में मे भी ऐसा होता है कि महुआ इन सब चीज़ों को या फिर मेघला इन सब चीज़ों को जब बोले या फिर बातें या इसके बारे में हो तो कोई ऐसा सीन हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से एक सीन क्रिएट, तगड़ा वाला एक नया ट्विस्ट आए। तो ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर एक शबनम नाम के कैरेक्टर की बात हुई है, दूसरी तीसरी बार, ठीक है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा वो शबनम आखिर लड्डू की है क्या, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, या फिर उनका रिश्ता था वो अलग हो चुके, क्या है वो समझ में नहीं आया, दोस्त है क्या है पता नहीं। बट यहाँ पर शबनम जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लड्डू की लाइफ में, और लड्डू की लाइफ के साथ साथ जो उसके साथ जुड़े हुए हैं क्लोज फ्रेंड उसकी भी लाइफ के साथ। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रणबीर और जितने भी लोग थे बाकी सब वहाँ पे खड़े होते वो सब के सब ना इस बारे में बात करें कि आखिर आपने शबनम को क्यों नहीं बुलाया। आपको उनको बुलाना चाहिए था, और आपने जो स्टेटस डाला वो भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, भले ही हमें पता है वो गुस्से में डाला, बट नहीं। लेकिन यहाँ पे लड्डू जब उस बात को इग्नोर करता हुआ नजर आता है, वो उस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे चल के हैप्पीली जाती है, ठीक है, वो शबनम वाली बात एक साइड में हो जाती है। बट ये शबनम का जो कैरेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सस्पेंसफुल कैरेक्टर जो अभी तक रखा गया है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में जो हमारा ये कैरेक्टर होने वाला है वो किस तरीके से हमें नजर आएगा, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज़ को देखने में, क्योंकि यार कहीं ना कहीं एक बात है कि अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को लगातार ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, तो वो कैरेक्टर या तो आने वाली स्टोरी को और भी ज़्यादा तड़कता भड़कता बना सकता है, या फिर वो स्टोरी को और भी ज़्यादा कॉमेडी वाइज या फिर थोड़ा सा एक बोल सकता हूँ कि इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव, मतलब इंटरेक्टिव बना सकता है। क्योंकि एक जगह अगर हम लोग देखें किसी भी शो में तो जितना ज़्यादा जो ऑडियंस है वो उस शो के कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी, कनेक्ट कर पाएगी, उतने ज़्यादा लोग उस कैरेक्टर के साथ ना मतलब एक इमोशनली बॉन्ड बना पाते हैं कि अरे यार बताओ अधीजा के साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग उनके मन में आती है, वो उस कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि भाई वो चीज़ एक अलग सी फील होती है। अब यहाँ पे अगली चीज़ जो है वो ये है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो एक और जो चीज़ हमें देखने को मिली वो दिखी अदरीजा की। अदरिया को हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा एपिसोड्स में, वो ये बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी मतलब नर्क बना दूंगी और तुम्हें जीने नहीं दूंगी एंड और ये सारी बातें वो बहुत रिपीट करती है, बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो चीज़ें वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है एक बहुत ज़्यादा मतलब मुझे देखने को मिली कि यार इस तरीके से ऐसा क्यों है क्यों नहीं, मतलब एक मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अदरीजा ऐसे क्या टेक्टिक्स यूज करने वाली, क्या वो चीजें करेगी इसकी वजह से वो नर्क बना पाएगी एक्चुअल में जिंदगी। क्योंकि जिंदगी नर्क बनाना या फिर जिंदगी खराब करना या फिर उसको भाई कुछ भी करना, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। और अदरीजा जिस तरीके से अभी तक चली है मुझे कुछ ऐसा लग तो रहा नहीं कि वो बहुत कुछ कर पाएगी। बट अगर वो यहाँ पे मेघला की शादी में किसी भी टाइप का, मैं बोलता हूँ किसी भी टाइप का एक बाउंडेशन लगा देती है, लेट करवा दे, कलेश करवा दे, कुछ कुछ भी कर दे, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये बंदी कलेश कर सकती है, ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, ज़िंदगी नर्क बना सकती है शादी के बाद। बट अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगी कामयाब, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं वो इसी तरफ हिंट कर रही हैं, तो यार चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी। क्योंकि यहाँ पर वो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाने वाली है
वो ये उठाने वाले कि मेघला सौतेली है, वो भाई मेरी सगी बहन नहीं है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हर, मतलब अद्रीजा के अकॉर्डिंग, रणबीर और रणबीर की फैमिली को इससे मतलब है कि जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, वो किस, मतलब एक्चुअल में किस जो फैमिली से बिलोंग करता है, उसका परिवार क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी कास्ट क्या है, वो क्या हमारे लेवल का है या नहीं है, उसको इस बात से मतलब है, फर्क लगता है उसको कि भाई रणबीर की फैमिली ऐसी है। तो देखने वाली बात है कि जब ये बात सामने आएगी, ऑन सीरियस नोट, जब ये बात सामने आएगी तो यहाँ पर सब चीज़ें कैसे होंगी। अब इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं एक और बात करूँ तो वो एक और जो बात है वो ये है, शादी सही तरीके से हो जाएगी अगर अदरीजा वाला जो मैटर है, प्लान जो है वो फेल होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि शादी के बाद भी कलेश ख़त्म नहीं होने वाले, कलेश बल्कि नेक्स्ट लेवल के जाएंगे। तो शादी के बाद ये कलेश कैसे होंगे और किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम लोग देखें, कहीं ना कहीं अगर मतलब समझे तो चीज़ें हाँ देखने में लग रही है कि आसान होगी, सिंपल होगी, इजी हो जाएगी, बट नहीं होगी। कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट अभी आने वाला है, कोई ना कोई ऐसी बात अभी आने वाली है जिसकी वजह से चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, मतलब कोई कहते नहीं कि तूफान से पहले की शांति, ये वो चीज़ चल रही है। शादी अगर अच्छी तरीके से हो गई, कोई ज़्यादा कलेश नहीं हुआ, तो पक्का कोई ना कोई शादी के बाद कलेश होने वाला बड़ा। फिर चाहे वो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने कुछ कर दिया, या फिर अदरीजा कुछ ऐसा करे इसके उससे कलेश हो, या फिर मेघला की जो मतलब उसके ससुराल में जो इज्जत होगी वो ना करी जाए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो 90% केसेस में ऐसे शोज़ में क्या होता है कि लड़की जो है, अगर वो किसी और परिवार से बिलोंग करती है, जो सगी नहीं है, जिसकी शादी हुई है, वहाँ पे उसके जो ससुराल वाले होते हैं उनका ना थोड़ा बिहेवियर बदल जाता है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो उसको पसंद करता है, एक जो उसको पसंद नहीं करता। और मोस्ट केसेस में जो लड़का होता है, उसके भाई और उसके जो मतलब बहुत ही क्लोज वंस होते हैं, वो उस लड़की को पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उसके घर वाले होते हैं, मतलब मम्मी हो गई, पापा हो गया, फिर और दो तीन लोग, वो उसको पसंद नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी मुझे, पर्सनली बताऊँ, क्योंकि भाई घिसा पेटा कॉन्सेप्ट हो चुका है ये, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। आए दिन हर एक शो में ऐसी कोई घिसी पिटी चीज़ देखने को मिलती है, तो मैं तो इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ शादी हो जाए, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छे से चल रहा है, बट कुछ ऐसा हो इम्पैक्टफुल, बहुत भयंकर वाला इम्पैक्टफुल, कि किसी सदस्य पे इतना गंदा इम्पैक्ट पड़े उस बात का कि बाकी सब उससे इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एक सहम से जाए, कि वो लोग बोले कि यार अदरिया तुमने ये करा, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, ये चीज़ ना हो। और ये चीज़ होती है तो ये देखने वाली बातें हैं बहुत ज़्यादा। बाकी भाई देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में लोग कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, कहानी क्या से क्या करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर है कि कहानी अब आगे जो है वो मे भी हो सकता है कि रिपीटेड और बोरिंग हो सकती है। बाकी मेगा के ऊपर है, देखते हैं क्या करते हैं, शादी में भी क्या करेंगे और फिर शादी के बाद क्या करेंगे, कैसे इस शो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और हटका बनाएंगे, ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को देखने के, भाई शादी है, फिर शायद अदीजा का जो प्लान है वो भी पूरा हो, उन सब चीज़ों को देखने के कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसी तरीके के अपडेट्स उड़ाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।